मुसलमान के बसंत कभी हिंदू राष्ट्र चाहेंगे, पीओके क्या लाएंगे, वो कभी नहीं ला सकते। पैदा हुए लेकिन एससी और बीसी के बारे में वो जानते थे कि यहाँ उनकी कोई इज्जत नहीं आदिवासियों की। अब उनको क्या चाहिए बताइए, जब वो अपने मुंह से बोल दिया तो उसमें कहना क्या है। अच्छा, राहुल जी के बातों का 1% नहीं कोई प्रभाव पड़ा। आज भी राहुल कितनों बकले, कोई चारा गलने वाला नहीं। तो उस पतित आदमी को जो संसद से पास हुआ है उसको फाड़ के फेंक दे रहा है? इसके बावजूद पब्लिक अब साले क्या कहते हैं, साला नहीं कहना चाहिए, क्षमा मांगता हूँ। तो आदमी, हिंदुस्तान की हर जनता 70 साल में उनकी बातों को कोई विश्वास करने वाला है नहीं। नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। अभी हम आ चुके हैं बनारस में और बनारस का माहौल और इस टाइम जो मौसम है, मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है। गलत नहीं है कि बनारस में चाय और पान की दुकान से ही राजनीति शुरू होती है। चाय और पान की दुकान पे अगर आप बैठ जाएं तो भारत की पूरी राजनीति आप समझ सकते हैं। सही कह रहे हैं अंकल जी? अगर सही चाय है। की दुकान पे हम बैठ जाए तो भारत की राजनीति और कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है? मोदी जी खाली जीत रहे हैं। मोदी जी जीत रहे हैं। हाँ। मतलब भारत, बनारस का यही माहौल है, जिससे पूछो वही कह रहा है कि मोदी जी ही जीत रहे हैं। तो चाय वाले हमारे भैया हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। कहना क्या है? मोदी जी जीत रहे हैं, अब क्या कहना है? नहीं, बनारस में चाय और पान की दुकान पे पूरी राजनीति जो है डिस्कस हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? हाँ, हो जाती है। मतलब चाय की दुकान पे बैठ गए सुबह और शाम, तो आपको राजनीति का हाल पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है ना। हाँ। तो आपके हिसाब से कौन है? मोदी जी। मोदी जी। क्यों मोदी जी? क्यों? अच्छे हैं, मतलब काम अच्छे कर रहे हैं। अच्छा, 10 साल में क्या काम हुआ आपके हिसाब से? अब आइए इनसे बताइए। अभी उनके पास आ ही रहे हैं। हाँ, पान खाए, खा लेने दीजिए। ठीक है, चलो। तो हम यहाँ पे लोगों का विचार जानेंगे और क्या हालात हैं, 1 तारीख को क्या होने वाला है और 4 तारीख को कौन प्रधानमंत्री हमको नए मिलने वाले हैं या पुराने रहने वाले हैं, इसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। यहाँ पे कुछ भैया लोग बैठे हुए हैं हमारे, जो काफ़ी राजनीतिक ज्ञान रखते हैं, तो इनसे भी बातचीत करेंगे और देखेंगे कि इन लोग का क्या विचार है। नमस्कार भैया, आपका नाम क्या पड़ेगा? धर्मवीर राजभर। कहाँ के रहने वाले हैं? यही बनारस के। बनारस के ही रहने वाले हैं। आपका भैया, आपका नाम क्या पड़ेगा? राजेश कुमार सिंह। रहने वाले? बनारस के सुंदरपुर। महेंद्र पटेल। महेंद्र पटेल जी कहाँ के रहने वाले? सुंदरपुर चौराहा। सुंदरपुर के ही, मतलब सारे लोग यहीं पे हैं भैया? शीतला प्रसाद गुप्ता, सुंदरपुर। मतलब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आपको पूरा बनारस के ही क्या? केवल 400 पार। 400 पार, मतलब मोदी जी। क्यों मोदी जी? अरे मोदी जी ऐसा कोई कार्य बनारस में नहीं जो न किए हों। मतलब 10 साल में हर कार्य हुआ है? हर क्षेत्र में, कोई क्षेत्र बचा नहीं है। मतलब 1 तारीख को किसको वोट देंगे? केवल मोदी जी। कमल को बटन दबाना है। आगे 5 साल में क्या चाहते हैं मोदी? अरे जिस तरीके चल रहा है देश का विकास, राष्ट्रवाद 370, क्या समझाना हम लोग को। कुछ और कि 5 साल में आएंगे आगे तो ये हमको अभी और चाहिए। अरे पढ़ाई लिखाई, शिक्षा और नौकरी के लिए। राहुल गांधी जी जो हैं, अभी उनका मैनिफेस्टो निकला था, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम 1 लाख रुपया महिलाओं को सालाना देंगे, और जो मोदी जी का 5 लाख रुपया वाला है, जो आयुष्मान कार्ड, उसी के नाम पे कुछ निकाल रहे हैं कि वो 25 लाख करेंगे। तो 25 लाख तो हैं। मोदी जी के देने के बाद बोले ना 70 साल क्या किए। अब 70 साल क्या किए ये तो आप ही बता सकते हैं ना। 70 साल का इतिहास आज बोले हैं राहुल गांधी। क्या बोले हैं? कि हम तो सिस्टम से ही पैदा हुए हैं, और सिस्टम में क्या है कि ओबीसी और एससी वालों को कोई जगह नहीं मिलता था। आज आप हाईकोर्ट देखें, कलकत्ता क्या हुआ है ना, ओबीसी आरक्षण, मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा था और हाईकोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया। अभी कल ही राहुल गांधी बोले हैं कि मैं प्रधानमंत्री आवास में शुरू से जाता था, मेरी दादी थी, पिताजी थे, फिर मनमोहन जी थे, तो मैं हर चीज जानता हूँ। करने वाला कौन था देश का? कांग्रेस ही था ना। मतलब कांग्रेस सिस्टम का। वो बोले कि इस सिस्टम से ही पैदा हुए, लेकिन एससी और बीसी के बारे में वो जानते थे कि यहाँ उनकी कोई इज्जत नहीं आदिवासियों की। अब उनको क्या चाहिए बताइए, जब वो अपने मुंह से बोल दिया तो उसमें कहना क्या है। अच्छा, एक और अभी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं इस विषय पे कि विपक्ष जो भी है, आपके बीजेपी का विपक्ष, अगर आप बीजेपी की तरफ से आप हैं, तो विपक्ष ये कह रहा है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, ईवीएम हैक हो जा रहा है। तो इस पे आपका क्या विचार है? ये तो देखिए, हारने वाला बोलेगा ही। मतलब हार रहा है तो बोलेगा ही, बोलबे करेगा। विपक्ष में सारे लोग बोल रहे हैं, कोई एक बोले तब ना। नहीं देखिए, अच्छा मान लीजिए कौन बोल रहा है, अब ये तो आप ही बताइए ना, अगर देख रहे होंगे। लीजिए बनारस में जो उनका वोट है
यादव मुसलमान के सिवा 1% वोट बता दीजिए आप। कोई नहीं है, चलिए, कोई वोट नहीं। अदर ओबीसी में से 1 वोट उधर जाने वाला नहीं है, करेंगे क्या? तो हर बार करेंगे, जब हारेंगे 1-1.5 लाख वोट पाएंगे तो चिल्लाएंगे लोग। अच्छा ये बताइए कि कितना लग रहा है कि कितने वोटों से जीत जाएंगे? मोदी जी जीतेंगे 6 लाख वोट से। 6 लाख वोट से, इतना अंतर? हाँ, एकदम इस बार देंगे, क्योंकि हम लोग वोट परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर, और 65% पार वोट इस बार जाएगा। 65% पार। चलिए धन्यवाद। आपका क्या विचार है भैया? भैया विकास चाहिए और स्वतंत्र कश्मीर चाहिए। स्वतंत्र कश्मीर, 370 आर्टिकल ए तो हटा दिए हैं। स्वतंत्र कश्मीर भी हमें चाहिए। स्वतंत्र पूरा कश्मीरी चाहिए आपको, मतलब आने वाले 5 साल एकदम वही मेन टारगेट। और आप क्या लग रहा है 400 क्या पार? 400 पार 100%? 101%। अच्छा, प्रधानमंत्री योजना, कोई भी इतनी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने चलाया, कोई ऐसी योजना है, योजना का लाभ आप लोग उठा रहे हैं? आवास योजना अच्छा, वो योजना आपको मिली? एकदम मिला है। और क्या क्या योजना का लाभ? 1000 मकान सुंदरपुर में बन रहा है आवास योजना का। आप लाभार्थी हैं उसके? नहीं, हम नहीं है, हम तो इनकम टैक्स पे ही है, लेकिन और लोगों को तो मिल रहा है। टैक्स पे ही है तो भाई जाहिर सी बात है, ये वरिष्ठ नागरिक हैं। और भैया आप कोई लाभ उठा रहे हैं? भैया हम तो सर्विस वाले हैं, कोई नहीं। वो तो वाजिब बात है। आप बताइए सर, आपका क्या कहना है बीजेपी के राय में? देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद के नीचे ही सब कुछ है। महंगाई है, बेरोजगारी है, सावन भादों की तरह है, आते जाते रहते हैं। मगर राष्ट्र जब मजबूत रहेगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए राष्ट्र मजबूत होना चाहिए। राष्ट्र मजबूत, राष्ट्र मजबूत कौन कर सकता है? जनता कर सकती है। नहीं, सरकार में कौन कर सकता है? सरकार में वो तो आप बताएंगे, हम इस पे कोई निर्णय नहीं दे सकते। हम तो अब ये जो गठबंधन वाले ये राष्ट्र को मजबूत नहीं कर सकते। राष्ट्र को मजबूत मोदी कर सकते हैं, इनके नेतृत्व में मजबूत हो सकता है। विपक्ष का ये कहना है कि कुछ भी करो मोदी हटाओ। उनका तो मतलब कि 10 साल से बाहर हैं तो उनका छटपटाहट जान ही रहे हैं। ईवीएम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम सब झूठ बोल रहे हैं। ईवीएम तो वही लोग लाए हैं ना। ईवीएम से जब जीतते हैं तो सही है, हारते हैं तो गड़बड़ है। ये हर बार बोलते हैं, ये जनता समझ गई है। ईवीएम एक तरीके से बहाना है हारने का। मतलब बनारस के जनता का माहौल यही कह रहा है कि कुछ भी हो जाए मोदी को ही लाना है। अच्छा, कोई एक ऐसा काम जो आपको लगा वो छूट गया या आने वाले समय में वो करे? हो जाएगा। कोई ऐसा आपकी नज़र में है? पीओके आपको चाहिए? चलिए, मतलब हम लोग को चाहिए भाई, पीओके तो हमेशा चाहिए। जो अखंड भारत था वो हमको चाहिए। अखंड भारत पूरा चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और भी इधर कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम इनका भी मिजाज जानेंगे और देखेंगे। आपका क्या कहना है चाचा? मोदी के अलावा कोई कुछ नहीं है। कांग्रेस वाले 5 साल जब दिए, चंद्रशेखर सिंह, चौधरी चरण सिंह, गुजारीलाल गुंडा, देगुड़ा, कभी कितने प्रधानमंत्री दे दिए। कांग्रेस वाले जब उनको समर्थन देंगे तो उस साले को चलाएंगे, दूसरे को दे ही नहीं सकते। और दूसरी सवाल यह है जो है जो अभी किए हैं कि राहुल कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया दे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया महिलाओं को। इसके पहले 19 में क्या कहे थे राहुल गांधी कि हम 6000 रुपया महीना देंगे। मोदी जी किसानों को 6000 रुपया साल दे रहे हैं। राहुल जी 6000 रुपया महीना दे रहे हैं, लेकिन कोई किसान राहुल जी के बातों का 1% नहीं कोई प्रभाव पड़ा। आज भी राहुल कितनों बकले, कोई चारा गलने वाला नहीं है। क्या कमी है राहुल गांधी में? राहुल बताइए, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, जान रहे हैं? मनमोहन सिंह उस समय गए थे कहाँ? अमेरिका में, सरकारी काम से। यहाँ राहुल, हालांकि उसको गाली नहीं देना चाहिए। राहुल जी सुने, राहुल जी जो संसद से पास हुआ था कानून, उसको फाड़ कर फेंक दिए। अरे उसके अब क्या कहा जाए उसको, उस पतित आदमी को जो संसद से पास हुआ है उसको फाड़ के फेंक दे रहा है, हाँ? इसके बावजूद पब्लिक यही केजरीवाल जी अभी क्या कहे थे 4 दिन पहले 5 दिन पहले, यही जो है संजय सिंह क्या बोले थे कि स्वाति माली के का नाम है, स्वाति हम मालीवाल के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है। अब साले क्या कहते हैं, साला नहीं कहना चाहिए, क्षमा मांगता हूँ,
वो सब क्या कह रहे हैं? हाँ? कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे ये सब बनावटी है। आज पुलिस जाने वाली थी पूछने के लिए, तो साला नहीं कर निकल जाता है। खैर क्षमा करिए, वो अपने माता पिता को लेकर घुमा रहे हैं लाद में, बताइए दोपहरिया में घुमा रहे हैं। मतलब वोट बटोरने के लिए पब्लिक के लिए मूर्ख बना रही है। हाँ, यही केजरीवाल शीला दीक्षित को, इंदिरा गांधी, अरे सोनिया गांधी को, सबको जेल भेजते थे। हाँ, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे उसके बारे में देखिए, केजरीवाल का तो नामे लेना हमारे समझ से एकदम कंडम है। केजरीवाल का नाम लेना ही कंडम है। केजरीवाल तो एक पे एक शराब भी फ्री दे रहे हैं। हाँ? शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अरे उसको केजरीवाल एक पे एक शराब फ्री दे रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये सब गलत है एकदम, जनता के प्रति उसका जो फ्री वाला जो है केजरीवाल का, मतलब कि बिजली फ्री कर देंगे, बस फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, सब फ्री कर देंगे। अगर मोदी जी कोई फ्री दे रहा है तो फ्री तो बढ़िया होता है ना, कि हम फ्री में लें। नहीं, फ्री में ये बताइए जो आम पब्लिक को होना चाहिए ना, जैसे आयुष्मान कार्ड। अब मोदी जी क्या बोले हैं, 70 साल के बाद हर एक अमीर गरीब सबको 5 लाख रुपया देंगे आयुष्मान कार्ड। मोदी जी 5 लाख रुपया दे रहे हैं आयुष्मान कार्ड का, भाई बीमारी योजना जो भी आप हेल्थ वाला। अभी राहुल गांधी बोले हैं कि भैया हम 25 लाख रुपया देंगे। उसकी नाम मत लीजिए, उसका नाम है मत लीजिए। राहुल केजरी का नाम मत लीजिए, एकदम मत लीजिए। मतलब राहुल गांधी से इतनी दिक्कत हो गई है बनारसियों को। बनारसियों को के साथ साथ मुझको तो एकदम एलर्जी हो गया है कि भगवान करे कि ऐसे आदमी से पाला न पड़े। अच्छा चाचा, आपका जन्म तिथि क्या होगा? 15/10/47। 47। अब वोट कब से डाल रहे हैं? अरे वो 18-20 साल के बाद। 20 साल के हुए होंगे, तो उस टाइम उन्हीं को डालते थे कि उस टाइम भी बीजेपी को डालते थे वोट? नहीं, अब आप यहाँ पर सब लोग ताजुब मानेंगे, जब चुनाव हुआ यहाँ पर पहला चुनाव, तो हमारे पिताजी जनसंघ से खड़ा थे। जनसंघ में दीपक था, उस समय कोई नहीं था, वो दीपक से खड़ा हुए थे, मिर्जापुर जिला से। मतलब पूर्व नेताजी के आप सुपुत्र हैं। चुनार विधानसभा से क्षेत्र से खड़ा थे। और आज भी सुन लीजिए, अगर चुनार कोई गया होगा गंगा पार से चुनार पुल पर, तो देखे होंगे राम नरेश सिंह बड़े भाई, भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री, उनके नाम पर पुल बना है। अच्छा। हाँ, हमारे मतलब हम लोग पुराने वो है। हाँ, पुराने चावल कह सकते हैं। कहने की क्या जरूरत है, तो यहाँ बात पूछ लिए, बता दिए। हाँ, और कुछ कहना चाहते हैं, मतलब आने वाले समय में 5 साल में क्या चाहते हैं मोदी जी से? क्या मोदी जी और अपना ऐड कर दे, इस चीज़ को सही कर दे? जैसे अमित शाह तो पहले से चिल्ला रहे हैं, पब्लिक भी चिल्ला रही है, और वहाँ पीओके को खुद पब्लिक चिल्ला रही है भारत में आने के लिए। वो देश का और गौरव बढ़ाएगी, जो कहते हैं कि राहुल गांधी पीओके नहीं ला सकते। फिर वही बात, उसका नाम मत लीजिए। अच्छा, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया? उन्हीं का खानदान तो पीओके पाकिस्तान को दे दिया। अच्छा, उन्हीं का खानदान। बोलिए, नहीं, आप वोट देंगे, जिताएंगे, बोले ना प्रधानमंत्री बनाइए, फिर जो कहिए वो करेंगे। लाख देने की जो बात कर रहे हैं ना, 70 साल उनके अनुभव को आदमी, हिंदुस्तान की हर जनता 70 साल में उनकी बातों को कोई विश्वास करने वाला है नहीं। उधर भी भैया कुछ कह रहे हैं, उधर भी हम देखेंगे। कहिए, अरे खुल के बोलिए, क्या ही कर। मुसलमान के बसंत कभी हिंदू राष्ट्र चाहेंगे, पीओके क्या लाएंगे, वो कभी नहीं ला सकते।